हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल एनालिसिस 1 का क्वेश्चन करेंगे जो कि है इफ़ f बिलोंग्स टू राइमन इंटीग्रल ए बी एंड अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी सच दैट अल्फ़ा प्राइम बिलोंग्स टू आर राइमन इंटीग्रल शो दैट f बिलोंग्स टू राइमन इंटीग्रल एंड ए बी इंटीग्रेशन एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी एफ एक्स अल्फ़ा प्राइम डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये मार्च 22 और दिसंबर 22 के एग्ज़ाम में आया हुआ है जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से था, तो इसीलिए इस बार भी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक एप्सिलॉन मान लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और क्योंकि f जो है वो जो है ए बी इंटरवल पे क्या है, ए बी इंटरवल के बीच में ही है, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि उसमें या तो एक अपर बॉन्ड होगा या तो लोअर बॉन्ड होगा। तो मैं मान लेती हूँ एक ग्रेटर बॉन्ड m इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितने भी आपके f ऑफ x होंगे वो क्या होंगे आपके लेस देन इक्वल टू m, मतलब जितने भी फंक्शन ऑफ x होंगे उनकी वैल्यू m से बड़ी नहीं हो सकती है, m के बराबर हो सकती है पर m से बड़ी नहीं हो सकती है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। देखो अब हम नेक्स्ट लेते हैं f जो है वो क्या है, राइमन इंटीग्रल है, और अल्फ़ा प्राइम भी क्या है, राइमन इंटीग्रल है। तो वही हमने लिखा है f बिलोंग्स टू राइमन इंटीग्रल, मतलब f राइमन इंटीग्रल है और अल्फ़ा प्राइम भी क्या है, राइमन इंटीग्रल है ऑन ए बी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब अगर दो फंक्शंस जो है वो राइमन इंटीग्रल होंगे तो जो उनका प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, राइमन इंटीग्रल। मतलब f और अल्फ़ा प्राइम का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, राइमन इंटीग्रल होगा ए बी पे। ये हमने क्वेश्चन से ही निकाल लिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को f अल्फ़ा प्राइम बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा हम इसको बाय डेफिनेशन लिखेंगे। तो देन फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, और साथ में इसी को डेफिनेशन में लिखने के लिए हमारे को एक नया डेल्टा जो है ना, डेल्टा 1 जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इसको बाय द डेफिनेशन लिखने के लिए। ठीक है, दिस इज़ ग्रेटर देन 0 और ले लेते हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। अब देखो, अब हम लिखेंगे f अल्फ़ा प्राइम को बाय डेफिनेशन मोड ऑफ समेशन ऑफ एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी इंटीग्रल एफ अल्फ़ा डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। ये बाय डेफिनेशन आ जाएगा। अब देखो, f हमने वहीं से ले लिया, अल्फ़ा प्राइम भी हमने वहीं से ले लिया जो भी हमने पीछे देखा था। अब यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा क्यों नहीं आया, क्योंकि ये राइमन इंटीग्रल है। राइमन इंटीग्रल में अल्फ़ा की जगह क्या आता है, एक्स आई आता है, तो हमने एक्स आई लिख दिया और माइनस ए बी इंटीग्रल एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास कौन सा फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है अल्फ़ा प्राइम। अब हम इसी को ही डेफिनेशन को अल्फ़ा प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ समेशन ऑफ अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी इंटीग्रल अल्फ़ा प्राइम डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये मैंने बताया नहीं, इफ़ म्यू पी इज़ लेस देन, हमने अभी डेल्टा जो इंट्रोड्यूस किया था वो हमने ले लिया कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन है वो क्या है, डेल्टा 1 से छोटी है। फंक्शन वाले ये जो एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी इंटीग्रल एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन में। ठीक है, और जो टी आई जो है यहाँ पे वो क्या है, वो बिलोंग करता है डेल्टा एक्स आई से। और जैसे ही हमने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन जो है डेल्टा 1 लिया है, जब फंक्शन हम अल्फ़ा प्राइम फंक्शन ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, इसका जो हम इसकी जो सीक्वेंस है उसकी पार्टीशन को लेस देन डेल्टा 2 ले रहे हैं। ठीक है, एफ वाले में डेल्टा 1 और इसमें डेल्टा 2, और सेम टी आई तो दोनों में जो है वो डेल्टा एक्स आई से ही बिलोंग करेगा। अगेन अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम इसी से ही हम नेक्स्ट चीज़ निकालेंगे, अल्फ़ा प्राइम क्या है, वो राइमन इंटीग्रल है। ठीक है, अल्फ़ा प्राइम क्या है, वो है राइमन इंटीग्रल। ठीक है, अल्फ़ा प्राइम राइमन इंटीग्रल है, मतलब अल्फ़ा प्राइम एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और ये है क्या, डेरिवेटिव। मतलब कि अल्फ़ा जो, मतलब अल्फ़ा प्राइम क्या है, डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, अल्फ़ा का। तो मतलब अल्फ़ा इज़ डेरिवेबल ऑन ए बी। ठीक है, मतलब अल्फ़ा जो है वो ए बी पे
अल्फ़ा का डेरिवेटिव ए बी पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो ए बी पे है तो मतलब एक्स आई माइनस वन एक्स आई पे भी डेरिवेबल होगा। देखो अगर कोई भी फंक्शन जो है वो ए से बी में अगर डेरिवेबल है तो मतलब उसके कोई भी पार्टीशन जो होगी ना उसके छोटे छोटे सब इंटरवल्स में भी क्या होगा, वो डेरिवेबल होगा। तो इन्हीं में से मैंने कोई दो मतलब एक पार्टीशन मैंने ले ली एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई, इस पे भी अल्फ़ा जो है वो डेरिवेबल है, ठीक है। ये तो होगी अल्फ़ा की बात। अब इसी के ही अकॉर्डिंग बाय द लैग्रेंजेस थ्योरम, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एस आई। तो एक जो एस आई मतलब एक एस आई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, ठीक है, वो क्या करता है एस आई एक्स आई माइनस वन एक्स आई एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो एस आई एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई जो है वो एग्जिस्ट करता है। और ये एस आई क्या है, अब ठीक है एस आई। अब हम अल्फ़ा प्राइम के साथ इसका रिलेशन देखते हैं कि अल्फ़ा प्राइम एस आई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन अपॉन एक्स आई माइनस वन, यह आ जाएगा इसके अल्फ़ा प्राइम एस आई के बराबर। मतलब अल्फ़ा प्राइम एस आई क्या है, वो डेरिवेटिव है मतलब रेशो है बोलो अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन अपॉन एक्स आई माइनस वन का। अब क्या करेंगे, इसको मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगी। अल्फ़ा प्राइम एस आई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन, ठीक है। तो अब अल्फ़ा प्राइम एस आई इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स आई लिख दिया, और अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन को मैंने लिख दिया डेल्टा अल्फ़ा आई, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, लेफ़्ट साइड ले गई और इसको राइट साइड ले गई, वो मैंने लिख दिया डेल्टा अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्राइम एस आई डेल्टा एक्स आई, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 3। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों साइड में क्या करूँगी, एफ टी आई को मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, बाय एफ टी आई, वी गेट एफ टी आई डेल्टा अल्फ़ा आई, और यहाँ पे भी एफ टी आई करेंगे तो एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम एस आई डेल्टा एक्स आई, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इंट्रोड्यूस कर दूँगी अल्फ़ा प्राइम टी आई को, ठीक है, अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई को इंट्रोड्यूस करूँगी। मतलब मैं क्या करूँगी, अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई से मैं माइनस भी कर दूँगी और प्लस भी कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जो ये मेरे पास अल्फ़ा टी आई अल्फ़ा एस आई डेल्टा अल्फ़ा प्राइम एस आई डेल्टा एक्स आई, इसमें मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्राइम ये एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई को माइनस कर दिया, और फिर अगले ही साथ में ही मैंने एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई को मैंने क्या कर दिया, प्लस भी कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ इस तरफ भी लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी मैंने माइनस कर दिया ए बी एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स से, ठीक है, दोनों तरफ कर दिया। तो लेफ़्ट साइड में लिखूँगी एफ टी आई डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस ए बी एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में भी वैसे लिखूँगी मॉड ऑफ समेशन ऑफ एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम एस आई माइनस अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी इंटीग्रेबल एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स प्लस समेशन ऑफ एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी एफ अल्फ़ा डी एक्स, दोनों तरफ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इज़ लेस देन इक्वल टू, अब देखो ये जो मॉड था वो स्टार्टिंग से एंड तक एक ही था। जब भी अगर कंप्लीट मॉड, और जब मॉड को पार्टीशन में करते हैं तो जो कंप्लीट मॉड जो होता है, मतलब पूरी एक इक्वेशन का मॉड, वो लेस देन इक्वल टू होता है जो पार्टीशंस आप करोगे ना पार्टीशन के मॉड से। तो मतलब ये जो कंप्लीट मॉड है ये लेस देन इक्वल टू होगा। अब मैं क्या करूँगी, दोनों पार्टीशंस को, जैसे ये वाला जो पोर्शन है इसको अलग मॉड में ले लूँगी और ये वाली पार्टीशन को अलग मॉड में ले लूँगी। वो मैंने ले लिया मॉड
समेशन ऑफ एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम एस आई माइनस अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी इंटीग्रेबल एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स का मॉड प्लस मॉड ऑफ समेशन ऑफ एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम टी आई अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस ए बी इंटीग्रेशन एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स मॉड। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब देखो जैसे अब देखो मेरे पास अभी किस किस की वैल्यू है, मेरे पास एफ टी आई की वैल्यू है। ये क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास जो आपका सबसे ग्रेटेस्ट बॉन्ड था ना, उससे लेस देन इक्वल टू था ये, मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास है। अब ये जो है एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स, ये हमने सबसे स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन की थी ना, उसमें इसकी वैल्यू थी लेस देन अपसाइलन थी, इसकी वैल्यू थी लेस देन अपसाइलन। तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू मैं निकालूंगी, तो इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। तो नाउ अल्फ़ा प्राइम टी आई माइनस अल्फ़ा प्राइम एस आई अंडर मॉड डेल्टा एक्स आई इज़ लेस देन इक्वल टू, अब इसमें भी मैंने कंप्लीट जो मॉड था उसको 2 पार्ट्स में अलग कर दिया। तो अल्फ़ा टी आई को और डेल्टा एक्स आई को मैं एक मॉड में लिख लेती हूँ, और अल्फ़ा एस आई और डेल्टा एक्स आई को मैं एक मॉड में लिख लेती हूँ, ठीक है। वो मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई और अल्फ़ा प्राइम एस आई डेल्टा एक्स आई अलग से लिख दिया। अब दिस इज़ इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया अल्फ़ा प्राइम डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी अल्फ़ा प्राइम डी एक्स को मैंने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। फर्स्ट वाले को भी मैंने माइनस कर दिया इसके साथ, और मैंने सेकंड वाले को भी क्या कर दिया इसके साथ, यहाँ पे देखो सेकंड वाले को भी मैंने इसके साथ माइनस कर दिया, हो गया। अब यहाँ का जो माइनस था ना, यहाँ का जो माइनस था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो मॉड होता है ना, ये जैसे कंप्लीट मॉड है, अब इसमें से मैं जब इसको बाहर निकाल रही हूँ, इसको मतलब अलग करके बाहर निकाल रही हूँ, तो ये जो माइनस होगा वो ख़त्म हो जाएगा। मॉड के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू होगी, वो जब बाहर निकलती है तो वो खुद ही पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो मॉड के अंदर, वो बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब ये जो अल्फ़ा प्राइम एस आई भी जो है डेल्टा एक्स आई, ये भी पहले माइनस था ना, बाद में ये क्या हो गया प्लस हो गया, अंदर मतलब उस मॉड से बाहर निकल के, ठीक है। तो ये आ गया। अब बाय द डेफिनेशन क्या होता है, जो अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी अल्फ़ा प्राइम डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन अपसाइलन, और ये जो मॉड ऑफ अल्फ़ा प्राइम एस आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी इंटीग्रेशन अल्फ़ा प्राइम डी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा लेस देन अपसाइलन हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही जो है वो लेस देन अपसाइलन प्लस अपसाइलन हो जाएंगे, मतलब किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 अपसाइलन के इक्वल हो जाएंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन 4 वी गेट। अब फोर्थ इक्वेशन कौन सी थी मेरी, ये वाली, फोर्थ इक्वेशन थी ये वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एफ टी आई की वैल्यू है और इसकी वैल्यू भी है। अभी इसकी वैल्यू मैंने निकालनी थी, वो मैंने निकाल दी, कितनी आएगी 2 अपसाइलन। अब मैं पुट करूँगी, इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगी एम, और इसकी वैल्यू अभी मेरे पास कितनी आ गई 2 अपसाइलन, प्लस इसकी वैल्यू जो थी वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी, इसकी वैल्यू थी यहाँ पे एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स इज़ लेस देन अपसाइलन। तो इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी प्लस अपसाइलन, ठीक है, ये आ जाएगी। तो इन सबको हम किसके इक्वल ले लेंगे, अल्फ़ा प्राइम। अब हम इन तीनों को मैं मान लेती हूँ इकट्ठा प्लस करके अल्फ़ा प्राइम आ गया ये। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन सब की वैल्यू पुट करके दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्राइम, ठीक है। अब लिमिट म्यू पी जो था सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन था, अब मैं इसको मान रही हूँ कि दिस अप्रोच टू ज़ीरो, दिस अप्रोच टू ज़ीरो, मतलब ये जो समेशन ऑफ एफ टी आई डेल्टा एक्स आई है ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा इस पार्टीशन ज़ीरो पे भी। तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए बी इंटीग्रेशन एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स। देखो कैसे, अब मेरे पास अभी क्या था, ये था ना एफ टी आई अल्फ़ा प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए बी इंटीग्रेशन एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स। अगर म्यू पी की वैल्यू, मतलब म्यू पी की अप्रोच टू ज़ीरो करेगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा, तो
जो अपसाइलन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल है, एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स के। अब ये अप्रोच कर रहा है कि ये क्या है, राइमन इंटीग्रल है, हैंस एफ डी अल्फ़ा ए बी इज इक्वल टू ए बी एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा प्राइम एक्स डी एक्स। अब ये जो एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स है और ये जो एफ एक्स अल्फ़ा प्राइम डी एक्स है, ये एक ही चीज़ है। तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।